अतीक बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं होने पर बेहद गमजदा है। लॉकअप के अंदर बोरे पर अतीक लेट गया। अतीक ने पुलिसकर्मियों से कहा, बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर की खबर अतीक अहमद को जिस समय मिली उस समय वो कोर्ट में था। यहाँ एक मामले में उसकी पेशी चल रही थी। एनकाउंटर की खबर सुनकर वो खूब रोया। उसकी तबीयत खराब हो गई और वो कोर्ट रूम में ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। इसके साथ ही अतीक ने अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। वो चाहता था कि वो आखिरी बार अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो, उसके कब्र पर वो मिट्टी डाल सके, लेकिन उससे परमिशन नहीं मिली। अतीक ने धूमनगंज थाने के लॉकअप में बेटे असद का इसके बाद अतीक ने धूमनगंज थाने के लॉकअप में बेटे असद को आखिरी बार देखने की गुजारिश की। टीवी या फिर मोबाइल के जरिए वो असद के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। लॉकअप के अंदर से अतीक और अशरफ दोनों ने पुलिसकर्मियों से मिन्नतें की, लेकिन पुलिस ने जनाजे दिखाने से संबंधित कोई भी सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुदुर्पे खाक कर दिया गया। उसके साथ ही गुलाम को भी दूसरी जगह दफनाया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। इसको लेकर अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस की टीम पेट्रोलिंग भी करती रही। प्रयागराज में अतिरिक्त फोर्स भी मंगवाई गई। पुराने शहर में खास निगहबानी की गई। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां बाहर से बुलाई गई। इन सभी को पुराने शहर में संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था। बता दें कि गुरुवार को झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर भागते असद को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुका। इतना ही नहीं, उन दोनों की ओर से एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को मार गिराया। ये दोनों ही उमेश पाल की हत्या में मुख्य आरोपी थे। गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार चल रहे थे। वहीं एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। साथ ही यूपी एसटीएफ के साथ ही डीजीपी, स्पेशल डीजी, लॉ एंड ऑर्डर और यूपी टीम की तारीफ की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस पूरे मामले पर सीएम के सामने रिपोर्ट सौंपी गई थी। वहीं एनकाउंटर के बाद उमेश की पत्नी जयापाल से मीडिया ने बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर उन्हें पूरा भरोसा था, वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे, न्याय के लिए ही करेंगे। बेटे और अपराधी मारे गए तो उनके पति के साथ कुछ न्याय हुआ है। प्रशासन ने सही किया है, लेकिन हमें पूरी तरह से चैन तभी मिलेगा जब अतीक और अशरफ को मौत की सजा मिलेगी। पत्नी जया ने कहा कि सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहती हूँ, जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।